बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हीट एंड वर्क के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ दो तरीक़ों से एनर्जी इंटरेक्शन कर सकता है। एक को हम कहते हैं हीट और दूसरे को कहते हैं हम वर्क। लास्ट वीडियो में हमने ये बयान किया था कि हीट एनर्जी इंटरेक्शन का वो मैकेनिज़्म होगा जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व होगा, और दूसरा कोई भी तरीका है जिसमें पिस्टन इन्वॉल्व है, शाफ्ट इन्वॉल्व है जो रोटेट कर रही है, या कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो सारे वर्क की कैटेगरीज में ही आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हीट और वर्क के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहली सिमिलैरिटी ये है कि हीट और वर्क दोनों का कंसेप्ट जो है वो बाउंड्री पर वैलिड होता है। दोस्तों, ये सिस्टम और ये सराउंडिंग है, और यहाँ पे जो मैं डॉटेड पोर्शन में शो कर रहा हूँ रेड में, ये इस सिस्टम की है बाउंड्री। अब हीट और वर्क तभी हम कंसिडर करेंगे जब वो ये इस रेड पोर्शन को, जो सिस्टम की बाउंड्री है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में तकसीम कर रही है, उसको क्रॉस करे, चाहे वो हीट है या वर्क। अगर सराउंडिंग में रहती है कोई चीज़ या सिस्टम के अंदर रहती है, तो वो एनर्जी इंटरेक्शन ना हीट ना वर्क कुछ भी नहीं होगा। बाउंड्री को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, सिमिलैरिटी ये है कि सिस्टम पोजेसेस एनर्जी बट नॉट हीट और वर्क। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये कोई सिस्टम है, मिसाल के तौर पर ये इसकी बाउंड्री आ गई और ये सराउंडिंग है। दोस्तों, पहले भी मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ समझाई थी कि हीट और वर्क जो है वो एनर्जी नहीं है, एनर्जी ट्रांसफ़र के, एनर्जी इंटरेक्शन के तरीके हैं। तो आप कभी ये नहीं कह सकते इस सिस्टम के अंदर वर्क है या इस सिस्टम के अंदर हीट है। अगर ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन करता है जिससे एनर्जी चेंज होती है, तो वो इंटरेक्शन या तो हीट होगा या वर्क होगा। सिस्टम के अंदर हीट है या सिस्टम के अंदर वर्क है, इस तरह की कोई बात नहीं होती। दोस्तों, ये एक गलत कंसेप्ट है कि सिस्टम के अंदर हीट है या सिस्टम के अंदर वर्क है। हीट और वर्क एनर्जी इंटरेक्शन के तरीक़ाकार हैं। एनर्जी इंटरेक्शन इनके थ्रू होता है। सिस्टम जो है सराउंडिंग से इंटरेक्ट करता है वो हीट और वर्क के थ्रू ही करता है। तो तीसरा कंसेप्ट ये है कि मेरे पास मिसाल के तौर पर ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और हम यहाँ पे बता सकते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अब दोस्तों, प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में जिस तरह हम एक स्टेट के ऊपर वैल्यूज़ बता सकते हैं, ये हीट और वर्क का कंसेप्ट स्टेट के लिए वैलिड नहीं है। ये कंसेप्ट उस वक्त हमारे काम आएगा, मिसाल के तौर पर अगर ये पिस्टन मूव करता हुआ, कंप्रेस करता हुआ स्टेट 1 से स्टेट 2 के दरमियान तक आ जाता है। अब ये इतना वर्क हुआ दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट है पिस्टन की, ये वाला हिस्सा। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 के दरमियान जो कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ है, इसको मैं अगर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर शो करूं, तो ये जो कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ है 1 से 2, इस दौरान हम हीट या वर्क के बारे में बात कर सकते हैं या इसका कंसेप्ट बयान कर सकते हैं। किसी स्टेट के ऊपर बताना या इस स्टेट पर ये वर्क है, इस तरह का दोस्तों हीट और वर्क का कंसेप्ट वैलिड नहीं है। ये एसोसिएटेड विद अ प्रोसेस है, ये प्रोसेस के साथ डील करता है। दोस्तों, सबसे लास्ट और सबसे अहम चीज़ कि ये जो दो हीट और वर्क ये दोनों हैं, इनकी जो वैल्यू है वो प्रोसेस के पाथ पर, ये 1 से 2 के दरमियान जितनी भी स्टेट्स आ रही हैं, पाथ पर और एंड स्टेट्स, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन, यानी ये पाथ पर भी डिपेंड करेगा और एंड वाली जो स्टेट्स हैं उन पर भी डिपेंड करेगा। यानी ये 1 और 2 जो स्टेट्स हैं और ये दरमियान वाला जो पाथ है, तो इसको हम कहते हैं दोस्तों पाथ फंक्शन। कि हीट और वर्क की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करती है पाथ फॉलोड ड्यूरिंग अ प्रोसेस एज वेल एज द एंड स्टेट्स। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हीट एंड वर्क एक आसान तरीके से, सादा तरीके से समझा सकूं। अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।